आप सभी तो जानते ही होंगे कि हिंदुस्तान पुराने जमाने से ही सुसंस्कृत और संपन्न देश रहा है। मध्य युग की शुरुआत में मुस्लिम शासकों का भारत आगमन हो गया। आज मैं आपको मशहूर राजाओं और मुगल बादशाहों की जानी अनजानी कहानियों के बारे में बताने जा रहा हूं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज और मुगल बादशाह आदिल शाह के सरदार अफजल खान की उस लड़ाई के बारे में जिसमें शिवाजी ने अफजल खान का पेट चीरकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इस सबसे परे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफजल जब शिवाजी से युद्ध करने के लिए गया था तो उसने युद्ध में जाने से पहले अपनी 64 बेगमों का सिर कलम कराकर उन्हें मौत के घाट उतारा था। दरअसल अफजल खान बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही वंश का प्रधान सेनापति था। अफजल खान बहुत ही बर्बर था। उसने बीजापुर सल्तनत का विस्तार अपनी तलवार की नोक पर किया था। अफजल खान को सबसे खूंखार योद्धा माना जाता था और वह युद्ध में जीत के लिए किसी भी नीचता तक चला जाता था। मुगल काल में शिवाजी महाराज मराठों के सबसे ताकतवर राजा थे और मराठों का दमन करने के लिए बीजापुर सल्तनत ने अफजल खान को शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा। अफजल खान की सेना बहुत बड़ी थी और शिवाजी महाराज की सेना बहुत छोटी थी। लेकिन अफजल खान शिवाजी और उनकी सेना की वीरता से भली भांति परिचित था। उसे युद्ध में हार का डर था। वह जानता था कि शायद वह युद्ध में मारा जाएगा, इसलिए उसने युद्ध में जाने से पहले अपनी 64 बेगमों को महल से खींचकर उन सब का सर कलम करा दिया था। इसके बाद अफजल खान धोखा देकर शिवाजी को मारने वाला था। अफजल खान बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत का सबसे लड़ाका था। वह अपनी जीत के लिए किसी हद तक जा सकता था और कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहता था। इसी बात का फायदा उठाते हुए बीजापुर और मराठों के बीच हुई लड़ाई में आदिल शाह की मां ने मराठों पर कब्जा करने के लिए अफजल खान को भेजा था। अफजल खान युद्ध से पहले छल से शिवाजी महाराज की हत्या करना चाहता था। उसने शिवाजी महाराज को प्रतापगढ़ के पास मिलने का संदेश भेजा। शिवाजी ने खान का यह संदेश स्वीकार किया और दोनों की मुलाकात का स्थान तय हुआ। शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात प्रतापगढ़ के पास शामियाने में हुई थी। अफजल खान जैसे ही शिवाजी महाराज से गले मिला, उसने हाथ में बंधा चाकू शिवाजी की पीठ में घोंपने की कोशिश की। शिवाजी ने सतर्कता बरती और अफजल खान का पेट बाघनख, बाघ के नाखून से बना हथियार से चीर दिया। इसे देख अफजल खान के सेनापति ने शिवाजी महाराज पर हमला करने का प्रयास किया और इसका फायदा लेकर अफजल खान शामियाने से बाहर भागने में कामयाब हुआ। शिवाजी महाराज को पता था कि अफजल खान धोखा देने वाला है, इसलिए वे पहले से ही हाथ में बाघनख पहने हुए थे। अफजल खान जब शिवाजी से मिलने महाराष्ट्र आया तब उसकी फौज में 1 लाख सैनिक थे। शिवाजी को पता था कि युद्ध में वे अफजल खान की फौज के सामने टिक नहीं पाएंगे। उन्होंने फौज का चालाकी से मुकाबला करने का निर्णय लिया। शिवाजी महाराज ने अफजल खान को संदेश भेजकर कहा कि मैं आपकी फौज के साथ युद्ध नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी बड़ी फौज नहीं है। जब खान ने उन्हें 2 बार मिलने के लिए बुलाया तो शिवाजी ने बहाना बनाकर उस बात को टाल दिया। इससे खान को विश्वास हो गया कि शिवाजी महाराज उससे घबरा रहे हैं। शामियाने से भागे अफजल खान को शिवाजी महाराज ने दौड़कर पकड़ा और युद्ध क्षेत्र में उसका वध किया। वध के बाद शिवाजी महाराज उसका सिर मां जीजाबाई के पास ले गए। मां ने शिवाजी से कहा कि अफजल खान से हमारी दुश्मनी थी, लेकिन उसकी मौत के साथ ही अब दुश्मनी भी खत्म हो गई। जिसके बाद शिवाजी ने अफजल खान के शव का पूरे सम्मान के साथ मुस्लिम परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया। शिवाजी महाराज ने अफजल खान की कब्र भी बनवाई, जो आज भी प्रतापगढ़ में मौजूद है। दरअसल अफजल खान ने महाराष्ट्र में हजारों हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ने का काम किया। उसने मंदिर में छुपाकर रखी गई धन संपदा को लूटने के लिए मंदिर तोड़वाए थे। उस जमाने में मंदिर के नीचे तलघर में धन रखा जाता था। अफजल खान की फौज ने मंदिर ही नहीं कई मस्जिदों को भी अपना निशाना बनाया। शिवाजी महाराज की फौज में कई मुसलमान सरदार थे। 17वीं शताब्दी में जब पूरा भारत मुगल सल्तनत के बढ़ते खतरे से लड़ रहा था, मराठा शासक शिवाजी ने उसे कड़ी चुनौती दी। उन्होंने न केवल मुगल शहंशाह औरंगजेब को टक्कर दी, बल्कि पश्चिम और दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन को खत्म किया।